हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का दूसरी पोएम, सेकंड पोएम है ये। और सेकंड पोएम का नाम है फायर एंड आइस, यानी कि अग्नि और बर्फ़। कि अग्नि और बर्फ़ दोनों किस सिंबल में लिए हैं, इन दोनों के किस प्रतीक में लिए गए हैं, ये हम इस पोएम के अंदर देखेंगे। इसको भी लिखने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि इन पहली पोएम लिखी थी वही कवि इनके हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये भी एक छोटी सी पोएम लिखी है, कविता लिखी है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत गहरा मीनिंग दिया है। तो देखते हैं फायर एंड आइस पोएम। तो पहली लाइन है यहाँ पर सम से। अब यहाँ कुछ कहते हैं, से यानी कहते हैं। अब ये कुछ कौन कहते हैं? इट मीन्स सम पीपल, यानी कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये जो संसार है ये किससे ख़त्म होगा? अग्नि से, यानी आग से ख़त्म हो जाएगा। सम से इन आइस, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं ये बर्फ़ से ख़त्म होगा। आइस यानी बर्फ़। अब यहाँ पर जो फायर और आइस दोनों ही सिंबलाइज किए गए हैं। फायर का मतलब तो है डिज़ायर, और डिज़ायर का मतलब है यहाँ पर लालसा, तृष्णा, जो हम कह सकें तृष्णा या इच्छाएं बहुत ज़्यादा। तो ये तो है फायर से रिलेटेड। और आइस, आइस का मतलब होता है आदमी चुप रहता है लेकिन वो इंसान अंदर ही अंदर से घृणा करता है, हेट, ये मतलब होता है आइस का। तो यहाँ पर फायर और आइस दोनों ही मतलब दिए गए हैं। तो यहाँ पर फिर कवि कह रहा है कि कुछ तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो संसार है पूरा का पूरा फायर यानी आग से ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स लोगों की इच्छाओं से। ये जो इच्छाएं हैं इसका तात्पर्य है लालच, कि लोग इतनी ज़्यादा डिज़ायर रखते हैं और डिज़ायर से पैदा होता है लालच। जब इच्छा होगी तभी तो लालच पैदा होगी, ये वस्तु भी मेरे पास होनी चाहिए। और उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए लालच के अंदर व्यक्ति अपने दिमाग से कंट्रोल खो बैठता है और वो क्राइम करना शुरू कर देता है। और इसी वजह से संसार ख़त्म होने की पूरे चांसेस हैं। ये एक राष्ट्र के बीच, कई राष्ट्रों के बीच में हो सकती है हेट, या इंसानों के बीच में भी हो सकती है। तो ये कह रहा है कि एक तरीका तो ये है कि संसार किससे ख़त्म होगा? फायर से। लेकिन दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि वो घृणा से, एक दूसरे से नफ़रत से ख़त्म हो जाए। आगे कह रहा है कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन वॉट यानी जो कुछ आई हैव टेस्टेड मैंने जाना है, टेस्ट यानी जाना है, कि जो मुझे पता चला है डिज़ायर के बारे में, कि मुझे ज़्यादातर पता किसके बारे में चला है कि इन जो इंसान की जो इच्छाएं हैं, लालसा, तृष्णा, जो आग है उससे ही ये ख़त्म होगा, ये मैंने जान लिया है। इसलिए आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। आई होल्ड यानी साथ में हूँ। किनके साथ में हूँ? किन लोगों के साथ में हूँ? जो लोग फायर यानी अग्नि के बारे में अपना पक्ष रखते हैं, या अग्नि की वो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये पूरा का पूरा संसार आग से ख़त्म होगा, मैं उन्हीं के साथ हूँ। ये हमारा पूरा एक पेरा यानी एक छंद ख़त्म होता है। अब दूसरे छंद में चलते हैं। दूसरे छंद में कवि कहता है कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस संसार को पेरिश यानी नष्ट होना, कि अगर इस संसार को दो बार नष्ट होना पड़े, इट हैड टू ट्वाइस, ट्वाइस यानी दोबारा या दो बार, अगर इस संसार को दो बार ख़त्म होना पड़े, नष्ट होना पड़े, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से, यहाँ तक पढ़ेंगे इसको। तो मैं जानता हूँ, आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ, एनफ यानी पर्याप्त रूप से जानता हूँ, ऑफ हेट यानी नफ़रत के बारे में, कि मैं नफ़रत के बारे में पूर्ण रूप से जानता हूँ, घृणा के बारे में पूर्ण रूप से जानता हूँ। टू से ये कहने के लिए कि दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, कि विनाश जो होता है, आइस इज आल्सो ग्रेट, कि ये जो विनाश के लिए आइस है यानी बर्फ़ है, आल्सो ग्रेट, ग्रेट यानी महान यानी बहुत ज़्यादा, एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, और सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त। तो यानी कि अगर संसार को दो बार ख़त्म होना पड़े तो एक बार तो आग से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर दोबारा भी ख़त्म होने पड़े तो मैं ये घृणा के बारे में पूरी तरह से जानता हूँ कि ये भी विनाश करने के लिए पर्याप्त है। तो ये भी दोनों ही चीज़ें संसार को ख़त्म करने के लिए खूब है, पर्याप्त है।
तो ये तो था इसका हिंदी ट्रांसलेशन पूरी पोएम का। अब देखते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशंस। पहला एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पहला छंद है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसका हमें करना है एक्सप्लेनेशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहला एक्सप्लेनेशन है सम से लेकर फेवर फायर तक। तो हिंदी ट्रांसलेशन हमने देख ही लिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन करते समय रेफरेंस। रेफरेंस में वही अगेन 2 लाइन लिखते हैं। तो हम लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस। यहाँ पर हम इनवर्टेड कॉमा लगा देंगे ताकि ये पता चले कि कौन सी पोएम से है। और कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये लिखी गई है किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं विच इज़ रिटन बाय या कंपोज्ड बाय, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है पोएम। अब देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट। दूसरे नंबर पे आएगा कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं कि इसका केंद्रीय भाव क्या है। पूरे एक्सप्लेनेशन जो हम करने जा रहे हैं या जो हमारा छंद है उसका क्या है सेंट्रल आइडिया। तो इसमें लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस हिज आइडिया हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यानी कि इन पंक्तियों में कवि हमें बताता है, एक विचार बताता है कि जो संसार है वो किस तरह से एंड होगा या किस तरह से ख़त्म होगा। इसके बाद लिखेंगे हम एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में है द पोएट सेज दैट वन डे द वर्ल्ड विल एंड बट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस। तो कवि कहता है कि एक न एक दिन ये संसार ख़त्म हो जाएगा, परंतु डिफरेंट पीपल यानी अलग अलग आदमी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, वो अलग अलग विचार रखते हैं। ओपिनियंस यानी मत या विचार, तो अलग अलग मत रखते हैं। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर वाइल सम अदर से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइज। कि कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो संसार है ये आग से ख़त्म होगा, वाइल सम अदर से, लेकिन कुछ अलग जो अन्य व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन आइज, कि ये संसार बर्फ से ख़त्म हो जाएगा। हियर द पोएट इज़ रेफरिंग टू हिज ओन लाइफ। तो जो यहाँ पर जो पोएट है वो संदर्भित करता है या अपना प्रतिबिंब बताता है अपने खुद की जीवन का, एंड फीलिंग्स और अपनी भावनाओं का, ऑफ डिज़ायर्स। डिज़ायर्स यानी इच्छाएं। तो इच्छाओं के बारे में खुद की राय देता है। और क्या राय देता है कि फायर इज़ कंपेयर टू डिज़ायर, कि यहाँ पर जो फायर है, जो आग है, वो किससे तुलना की गई है? डिज़ायर यानी इच्छाओं से तुलना की गई है। द पोएट एग्रीज दैट डिज़ायर कैन आल्सो कॉज एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो पोएट इस बात पे राज़ी हो जाता है, एग्रीज यानी सहमत हो जाता है कि जो डिज़ायर यानी इच्छाएं जो हैं कैन आल्सो कॉज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या है कि एंड कि संसार के अंत का कारण इच्छाएं ही बन सकती है। हम यहाँ पर क्रिटिकल नोट लिखेंगे। पहली लाइन सेम रहेगी, द पोएट हैज़ यूज्ड वेरी इजी एंड इम्प्रेसिव लैंग्वेज, क्योंकि पोएट ने बहुत ही आसान और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा जो पॉइंट लिखेंगे कि द पोएट टेल्स अस द हेट एंड डिज़ायर्स आर डेंजरस थिंग्स। कभी हमें क्या बताता है कि जो हेट एंड नफ़रत और इच्छाएं जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं। तो ये प्रथम छंद का एक्सप्लेनेशन थी। दूसरे छंद का देखते हैं आप। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस संसार को 2 बार ख़त्म करने पड़े, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन। तो मैं अच्छी तरह से सोच सकता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, पर्याप्त रूप से जानता हूँ कि जो नफ़रत है वो भी विनाश के लिए काफ़ी है। आइस आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि आइस भी एक बड़ी चीज़ होती है, पर्याप्त चीज़ हो सकती है। अब हम इसका करेंगे एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर देखते हैं रेफरेंस सेम रहेगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स हिज आइडिया हाउ द वर्ल्ड विल एंड। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में लिखे हम, हेयर द पोएट रिप्रेजेंट्स अ सटायर। यहाँ पर जो पोएट है वो क्या करता है? सटायर यानी व्यंग्य शो करता है। बिकॉज क्योंकि
द वर्ल्ड कैन नॉट एंड ट्वाइस, क्योंकि संसार का अंत ट्वाइस यानी 2 बार नहीं हो सकता, वो तो एक ही बार हो सकता है अंत तो हेयर आइस इज़ कम्पेयर टू हेटर्ड, तो यहाँ पर जो आइस का मतलब क्या है यहाँ पर, हेटर्ड यानी नफ़रत, तो आइस का मतलब है नफ़रत। ही सेज दैट ही हैज़ फेल्ट एनफ हेटर्ड इन हिज लाइफ, तो यहाँ पर वो कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में खूब या बहुत मात्रा में नफ़रत को महसूस करता है, ये किया है उसने। ही लेट्स अस नो दैट हिज फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन इज़ आल्सो ग्रेट वे टू कॉज एंड टू द वर्ल्ड, और वो ये भी कहता है कि दिस फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी विनाश का ये फॉर्म या विनाश का तरीका इज़ आल्सो ग्रेट, बहुत बढ़िया है, कॉज टू द एंड जो संसार को ख़त्म कर सकता है। ही टेल्स अस, वो हमें बताता है, नो मैटर विच कोर्स वी टेक, कि इसका कोई मतलब नहीं है कि हम कौन सा तरीका अपनाएं, द लास्ट रिजल्ट विल बी द सेम, क्योंकि अंत या रिजल्ट जो है इसका परिणाम तो एक ही होने वाला है, यानी कि ये भूख से, तृष्णा से, लालच से ख़त्म हो या नफ़रत से, लेकिन संसार तो ख़त्म होने वाला ही है, इसलिए तरीका तो हम कोई सा भी अपना सकते हैं लेकिन परिणाम एक ही होगा। ही सेज दैट इफ़ वंस द वर्ल्ड एंड्स विद फायर यानी कि डिज़ायर्स, वो कहता है कि अगर एक बार पूरा संसार ख़त्म हो जाता है इस लालच भरी आग से, इच्छाओं से, इट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द हेड द नेक्स्ट टाइम, तो दूसरी बार किससे नष्ट होगा ये, हेड से, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया, हेड नहीं है हेट, तो ये नेक्स्ट टाइम है ना, अगली बार हेट से या नफ़रत से ख़त्म हो जाएगा। अब क्रिटिकल नोट सेम है, पहले वाला ही, द पोएट हैज़ यूज्ड वेरी इजी एंड इम्प्रेसिव लैंग्वेज, एंड सेकंड वाला भी सेम है, कोई नई बात नहीं है क्योंकि पोएम छोटी सी है। इस तरह से ये पूरी पोएम ख़त्म होती है, जिसके एक्सप्लेनेशंस और हिंदी ट्रांसलेशन हम देखा, क्वेश्चन आंसर इसी में से हैं, तो ये कंप्लीट होती है इस तरह से। जय हिंद, जय भारत।